अस्सलाम वालेकुम हैविंग ब्यूटीफुल माइंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे बहुत बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उनको आप समझते हुए बहुत अच्छी तरीके से फुलफ़िल कर रहे होंगे। इसके साथ साथ हर वीडियो के स्टार्टिंग में मेरी ये दुआ होती है कि अगर कोई भी शख्स किसी भी ज़हनी मुश्किल या ज़हनी परेशानी का शिकार है या फ़िज़िकली उसको कोई हेल्थ के इश्यूज़ हैं, तो अल्लाह ताला इन दोनों अक़साम की प्रॉब्लम्स को ले और आगे उनके लिए राहें आसान करें। तो व्यूअर्स, आज आप देख लिया होगा कि एज़ अ टाइटल आपको समझ में आया होगा कि मैंने लिखा है इम्पोर्टेंस जो है वो मन्नत की क्या है। तो आज का ये कंटेंट बनाने का बेसिकली मैं यही कहूँगी कि वो एक प्रॉब्लम थी। तो मुझे एक ये ख़्याल आया कि क्यों ना मैं अगर अल्लाह ताला से रुजू कर और अल्लाह ताला को हाज़िर-नाज़िर जानकर ये नियत करूँ कि अगर ये मेरा काम जो है वो हो जाता है और मेरे साथ-साथ दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा पहुँचता है और मेरे साथ-साथ दूसरे लोगों की भी परेशानी इससे हल हो जाती है, तो मैंने ये नियत की कि मैं आगे ये काम होने के बाद अगर ये काम हो जाता है तो मैं कम से कम 50 लोगों को खाना खिलाऊँगी, जो भी मैं जिस तरह का खाना अफ़ोर्ड कर सकती हूँ। तो दिन इस तरीके से गुज़रते गए और नियत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि वो मेरा मसला हल होना शुरू हो गया है और इसकी ये सोच कर और ये एक बूस्टिंग एनर्जी थी मेरे लिए कि ये काम जो है वो हल होने के मराहिल में दाखिल हो चुका था। तो व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको ये तो आप देखेंगे आगे जाकर कि मैंने क्या खाना अरेंज किया, कितने लोगों का खाना अरेंज किया और किस तरीके से उसको पैकअप किया और फिर आप इसका एंडिंग पार्ट भी देखेंगे। लेकिन मेरा जो आज यहाँ पर बूस्ट अप योर लाइफ विद केआरके चैनल से बताने का मकसद है, वो ये है कि मन्नत की इम्पोर्टेंस क्या है, किन चीज़ों पर मन्नत माँगी जानी चाहिए और इसको कितनी जल्दी मन्नत को पूरा करना चाहिए और अगर अल्लाह ना करे हम ये मन्नत जब हमारी वो ज़रूरत या वो हमारी ख़्वाहिश पूरी हो जाती है, जो कि बेसिकली जायज़ होनी चाहिए, और अगर वो पूरी हो जाती है उसके बाद जो है हम अगर उससे डिनाई करें, अल्लाह ना करे, तो अल्लाह ताला की वो नाराज़गी का सबब भी बनता है। तो बेसिकली मन्नत की डेफ़िनेशन जो है वो ये है कि वो एक स्पेशल प्रेयर है हम मुसलमानों के लिए, जो हम अपनी कोई भी जायज़ कोई ख़्वाहिश है, लाइक कोई आपके बच्चों के एग्ज़ाम्स का मसला है या शादी के मामलात हैं या कोई भी जॉब के मसाइल हैं, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पा रहा, तो इस तरह के जो जायज़ मसाइल हैं इसको बहैसियत मुसलमान हम लोग अल्लाह ताला को हाज़िर-नाज़िर जानकर ये कहते हैं कि या अल्लाह, अगर यह काम हमारा हो गया तो इसके पूरा होने की खुशी में मैं नफ़िल नमाज़ भी मैं कुरान पढ़ूँगा या मैं कोई भी ऐसी चीज़ जो नफ़िल, रोज़ा, कुरान और अल्लाह ताला के अहकामात के अंदर रहते हुए चीज़ें हैं, उसको हम मान लेते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ आएँ, एक दूसरी कैटेगरी पर, तो मन्नत खाने को सदका करने के लिए भी माँगी जाती है कि अगर ये मेरा काम हो गया तो मैं इतने अफ़राद का खाना अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों में सदका कर दूँगा। तो इधर मैंने अपनी मन्नत जो है अपने काम से रिलेटेड जो मेरी मुश्किल थी, जो मेरी परेशानी थी, वो मैंने खाने को इसके साथ-साथ मैं ये भी आपको बताती चलूँ कि मन्नत हर जायज़ चीज़ पर माँगी जाती है। बहैसियत मुसलमान तो मैंने आपको 2 कैटेगरीज़ बता दी कि रोज़ा, नफ़िल नमाज़ और जो है वो कुरान ख़त्म करना या सूरत ख़त्म करना, वो माँग सकते हैं और दूसरा मैंने आपको खाना सदका करने के बारे में बताया। इसके
इसके साथ-साथ इसमें एक कंडीशन ये भी है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को अपने ऊपर जबर ना करें मन्नत माँगने के लिए, क्योंकि अगर जो काम अल्लाह ताला की रज़ा से होना होगा, तो वो 2 नफ़िल माँग कर भी हो जाएगा, वो 4 नफ़िल माँग कर भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने रखा हुआ होगा कि वो काम आपका हो जाए, वो आपके नसीब में होगा, वो तकदीर में होगा। ऐसा नहीं है कि आप 50 नफ़िलें माँग लें और फिर 50 रोज़े माँग लें या 1000 रोज़े माँग लें, 100 रोज़े माँग लें और जब वो अल्लाह ताला आपका काम पूरा करवा दे, तो फिर आपके ऊपर एक अजीब-सी कैफ़ियत तारी होना शुरू हो जाए कि यार मैं मेरी तो ज़रूरत, क्योंकि जब इंसान की ज़रूरत पूरी हो जाती है, जब वो उस पोज़ीशन से निकल जाता है, वो देखता है मेरा काम तो, मेरी राहें तो आसान हो गई, अब वो चीज़ उसके लिए बर्डनाइज़ होना शुरू हो जाती है। तो इस कैफ़ियत से बचने के लिए सबसे पहले तो ये यकीन रखना चाहिए कि 2 नफ़िल भी आप माँगेंगे तो वो अल्लाह ताला के हुज़ूर आप सजदा रेज़ होंगे इस खुशी के साथ कि अल्लाह ताला ने वो आपका मसला हल कर दिया, तो उस पर भी आपका काम जो है वो हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको 1000, 200 और 400, 500 नवाफ़िल माँगने की अशद ज़रूरत है। तो कंडीशन ये है कि अपने आप को बर्डनाइज़ ना करें कि कहीं वो काम पूरा हो जाए आपका, तो फिर आप जो है आपके ऊपर एक सुस्ती, एक ऐसी कैफ़ियत तारी होना शुरू हो जाए कि आप बोलें यार ये तो अब मुझसे नहीं हो रहा। तीसरी बात ये है इसमें कि जब हमारे ऊपर एक ऐसी कैफ़ियत तारी होने लगे कि हम समझें कि अब तो हमने ये मन्नत माँग ली थी, हाय अल्लाह अब तो हमसे ये मन्नत पूरी नहीं हो रही, तो इसका एक फिर फैक्टर ये होता है कि हम माज़अल्लाह अल्लाह ताला के ग़ज़ब को दावत दे रहे होते हैं, तो हमें पहले ही अपने आप को बर्डनाइज़ नहीं करना, हमें सोच समझ के जो है वो मन्नत माँगनी चाहिए। उसके अलावा ये कि को ये तमाम तर जो है वो हकीकत से जो है वो आगाह किया और ये एक बहुत अच्छा सिलसिला है कि हम अल्लाह ताला को रुजू करने के साथ-साथ अल्लाह ताला से एक जो है वो कनेक्टिविटी का ज़रिया भी है कि क्योंकि हमने अपने काम के और मसाइल के हल के लिए रुजू किससे किया? हमने अल्लाह ताला से रुजू किया। तो ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है और एक बहुत अच्छा मोमेंट होता है जब आप जो है अल्लाह ताला से कनेक्शन में आ रहे होते हैं। तो बूस्ट अप योर लाइफ विद केआरके में ये मैंने रूहानी कैफ़ियत को तरोताज़ा करने वाली बात एक आपसे शेयर की, क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिकल किया और आगे आप वीडियो में देखेंगे कि मैंने किस तरीके से इसको प्रैक्टिकल किया और आगे भी मैंने आपके लिए काफ़ी अच्छे मैसेजेस रखे हैं कि किस तरीके से आप इन तमाम चीज़ों को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो चलते हैं आगे के कंटेंट की तरफ। यस, हैविंग ब्यूटीफुल माइंड व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया अपने इंट्रोडक्शन में कि मैंने जो मन्नत मांगी थी तो उसके लिए मैंने एहतमाम किया है। और इससे पहले मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक बात कहती चलूँ कि अल्लाह के पास जो है वो हमेशा आपकी जो है वो खालिस नियत पहुँचती है। वो ये नहीं देखता कि आपने बिरयानी का एहतमाम किया है या पुलाव का एहतमाम किया है। तो मैंने यहाँ पर सिंपल दाल चावल का एहतमाम किया है और तकरीबन मेरी कोशिश है कि मैं 30 लोगों के लिए पैकेट्स तैयार करूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने सरसों के ऑयल में ज़ीरा डालकर तड़के के लिए ऑयल जो है मैं बिल्कुल रेडी कर रही हूँ। जबकि यहाँ पर आप चेक करें कि मेरे दम लगने के बाद ये सादे चावल बिल्कुल तैयार हैं और इसके बाद मुझे तड़के के लिए जो है वो अपना दाल जो है वो रेडी करनी है। जी व्यूअर्स, यहाँ पर देखिएगा कि तड़के के लिए बिल्कुल जो है वो ऑयल रेडी है और मैंने सिंपल जो है वो मैं बिल्कुल तड़का अप्लाई कर रही हूँ। ये देखिएगा और ये दूसरे पोर्शन पे, ठीक है, और ये तड़का बिल्कुल इस तरीके से रेडी है। क्योंकि दाल थोड़ी-सी ज़्यादा थी तो इसको मैंने 2 पतीलियों में डिवाइड कर दिया और ये दाल मेरी बिल्कुल रेडी है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसको किस तरीके से वो पैक कर रही हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितने पैकेट्स बेसिकली रेडी करने हैं।
तड़के के बाद कितना ज़बरदस्त जो है वो लुक आ रहा है और खुशबू, क्योंकि सरसों का ऑयल मैंने यूज़ किया है तो मैं सिर्फ इस वक्त वीडियो में आपको बता सकती हूँ कि खुशबू माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जो है वो अच्छी आ रही है। जी व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने स्पून जो है लिए मैं चावल के लिए इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि मुझे मेजरमेंट का जो है वो आसानी से पता लग सके। यहाँ पर देखिएगा ये पैकेट्स मैंने अरेंज कर लिए हैं और इसी तरह का पास टोटल 30 पैकेट्स हैं जो मुझे चावलों के लिए पैक करना है और इसी तरह दाल के लिए भी मुझे 30 पैकेट यूटिलाइज़ करना है। यहाँ पर ये देखिएगा इस तरीके से पैकेट्स रेडी हो रहे हैं और फर्स्ट मैं 2 स्पून यूज़ कर रही हूँ। अगर चावल एंड में बढ़ जाते हैं तो मैं थर्ड स्पून भी एक शॉपर के लिए यूज़ कर लूँगी, यानी एक पैकेट चावलों के लिए। अब जब मैं तमाम पैकेट चावलों के रेडी कर लूँगी तो फिर मैं आपको फाइनल जो है वो इसका वीडियो दिखाती हूँ। यस, हैविंग ब्यूटीफुल माइंड व्यूअर्स, ये देखिएगा कि मेरे 15 पैकेट्स इस तरीके से चावलों के रेडी हो गए हैं तो मुझे प्लस 15 और इसी तरीके से रेडी करना है और प्लस इसी तरीके से मैं दाल के पैकेट्स फाइनली रेडी करके आपसे फिर जो है वो मुलाकात करती हूँ। जी व्यूवर्स, ये देखिएगा कि चावलों की पैकेट्स 30 रेडी करने के बाद अब मैं दाल के पैकेट्स जो है वो रेडी कर रही हूँ और इस स्पून का जो आप देख रहे हैं इस देगची में यहाँ 2 स्पून यूज़ करें, सही है। तो व्यूवर्स, इसी तरह मैं दाल के 30 पैकेट्स इंशाल्लाह रेडी करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी व्यूवर्स, ये देखिएगा कि मेरे दाल के ऑलमोस्ट 15 से ज़्यादा पैकेट्स तैयार हो गए हैं और इंशाल्लाह मुझे जो है वो 30 पैकेट जिस तरह मैंने राइस के रेडी किए हैं तो इसी तरीके से सिमिलरली मैं दाल के भी रेडी करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूवर्स, ये देखिएगा कि दाल और चावलों के साथ मैंने इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह 30 पैकेट्स जो है वो रेडी कर लिए हैं और मुझे बहुत एक अच्छी फीलिंग आ रही है कि मैं और मेरे हस्बैंड ने मिलके ये एफ़र्ट की और अल्लाह ताला ने ये काम हमारे लिए आसान किया क्योंकि मैंने इसको कुक किया और फिर इस तरीके से पैक किया, तो ये बहरहाल एक जो है वो अच्छी फीलिंग है। व्यूअर्स, जैसा कि आपने जो है वो मेरी शूट में देखा है, वो अपनी मन्नत का एक ख़ास चीज़ से परेशानी हो रही थी और मैंने ये नियत की अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला से अगर मैं ये मन्नत मांग लूँ कि मैं मेरा ये मसला हल हो, राउंड अप फिगर बताऊँ कि मैं बेसिकली 50 लोगों की जो है वो मन्नत मांगी थी अल्लाह ताला से कि मैं 50 लोगों को खाना खिलाऊँगी, लेकिन मैंने अभी फ़र्स्ट स्टेप में 30 लोगों का खाना जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पूरा किया है। लेकिन इसके बाद जो 20 अफ़राद रह गए हैं वो जल्द अज़ जल्द मैं उनका भी आपसे जो है वो कंटेंट शेयर करूँगी कि बाकी के 20 अफ़राद मैंने किस तरीके से फुलफ़िल किए हैं। तो व्यूअर्स, इस कंटेंट के आखिर में बस आपके साथ यही एक अच्छा-सा मैसेज मुझे आपसे कि अल्लाह ताला से कनेक्टिविटी जोड़ने का एक ख़ास ज़रिया ये भी है कि हम अल्लाह ताला से तिजारत करें और अल्लाह ताला से तिजारत करने का मतलब ये है कि जब हम अल्लाह की राह में एक पैसा देते हैं तो अल्लाह ताला हमें उसका बदला जो है वो 70 गुना ज़्यादा बढ़ा कर देता है। तो इससे बेहतर और क्या जो है वो और किससे तिजारत करना होगी। इंसानों से तो हम डेली लाइफ में हमारा वास्ता पड़ता ही रहता है, लेकिन क्या ही अच्छी बात है कि हम थोड़ी-सी अपनी एनर्जी जो है, थोड़ा-सा अपना ईमान को तरोताज़ा करने के लिए एक ये ज़रिया भी निकालें कि हम अल्लाह ताला से तिजारत करें और कुछ भी यकीन करें कि अगर आप इस ख़ालिस नियत से अल्लाह ताला के मैं इस नियत से जो है वो एक बंदे को अगर 1 गिलास पानी भी पिला रहा हूँ तो इसका सवाब मुझे जो है वो आखिरत में तो यकीन करें अल्लाह ताला दुनिया के साथ-साथ आपके साथ आखिरत में भी भलाई का मामला फ़रमाएगा। तो आज मैंने अल्लाह ताला की दी गई तौफ़ीक से 30 लोगों का खाना जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह भिजवाया है और अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करती हूँ कि मुझे और आप समेत अल्लाह ताला हम सबको जो है वो इस काम में खैर आफ़ियत के साथ और बरकत के साथ इस काम में मज़ीद इस काम को फ़रोग़ देने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। तो आज का लंच भी बेसिकली मैंने दाल चावल के साथ ही कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कि जो मैंने आज सबको भिजवाया और दिन का लंच मैं अच्छा बना है, टेस्टी है और आया और बेसिकली ये आइडिया जो है क्यों ना अभी हम लॉन्ग टर्म प्लान पे नहीं जाते कि हम बिरयानी दें या पुलाव सेंड करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो भी सेंड कर चुकी हूँ, तो इस बार बस ये करके देखा और इसका एक्सपीरियंस जो है वो मुझे अच्छा लगा, जो कि मैंने आपसे शेयर किया और मैंने अपनी मन्नत का रीज़न भी आपके साथ शेयर किया।
और मैंने ये मैसेज भी आपको देने की कोशिश की, बल्कि समझाने की कोशिश की कि अल्लाह ताला के साथ तिजारत करने के कितने फ़वाइद हैं। आप अंदर से भी बहुत अच्छा महसूस करते हैं और मुझे यानी कौनैन रेहान खान को मेरे चैनल बूस्ट अप योर लाइफ से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह इस चैनल के पर मैं नेक्स्ट बहुत अच्छी सी वीडियो और कंटेंट के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपने और अपने इर्द-गिर्द के लोगों का ज़रूर ख़याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेसिकली मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा अगर आपको पसंद आई है। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।